महोदय, हमारे परिवारों में जब भी कोई बेटी या बहन ससुराल से आती है तो उसके बड़े भाई या उसके पिताजी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बहन या उनकी बेटी को अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से कुछ मांगना ना पड़े। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज़्यादा की हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले हुआ है, इसलिए इस ऐलान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब केजरीवाल सरकार दिल्ली की हर बालिग महिला को हर महीने 1000 रुपए देगी। वित्त मंत्री आतिशी ने अपने भाषण में राम राज्य की बात भी कही। आतिशी ने कहा कि हम सभी लोग भगवान राम के जीवन से प्रेरित हैं। राम राज्य के इस सपने को पूरा करने के लिए हम पिछले 9 वर्षों से दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले 9 वर्षों में दिल्ली के लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया है। दिल्ली की इस 10 साल की बदलती हुई तस्वीर में अगर कोई एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ। केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली सरकार के स्कूलों का काया पलट कर दिया। ये सब कुछ बदल गया है। आज एक गरीब परिवार का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़कर किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। शिक्षा पहले ही दिन से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और यही कारण है कि 2015 में सरकार आते ही हमने शिक्षा का बजट डबल कर दिया और लगातार 10 बार से कुल बजट का लगभग 1/4 हिस्सा हम शिक्षा पर ही खर्च करते हैं। 2014-15 के बजट में शिक्षा पर व्यय मात्र 6554 करोड़ था और हमारी सरकार आज 2024-25 के इस बजट में शिक्षा पर 16,396 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। स्टेम, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के 56 डोमेन्स में 38 स्कूल कैंपस आज पूरी दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। 2014 में जहां सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना किसी गरीब परिवार के लिए मजबूरी होती थी, इस साल हमारे BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की 6000 सीटों पर एडमिशन के लिए 1,40,000 एप्लीकेशंस आए। जिस अनुपात में SOSEs में एप्लीकेशंस आए हैं, शायद उतना IIT JEE में भी नहीं आते जितना हमारे SOSEs हैं। पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बोर्ड का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है और ना सिर्फ इतना, पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन किया। आज़ादी से लेकर 2014-15 तक की सरकारों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मात्र 24,000 कमरे ही हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध थे। लेकिन सिर्फ 9 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 22,711 नए क्लासरूम बनाए हैं। जहां पहले बच्चे ज़मीन पर बैठते थे, वहीं आज उनकी क्लासरूम में रंग बिरंगे डिज़ाइनर डेस्क हैं। जहां पहले लैब्स के नाम पर कुछ टूटे फूटे बीकर्स और मकड़ी के जाले होते थे, वहाँ आज हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग अलग अत्याधुनिक लैब हैं। जहाँ पहले ब्लैक बोर्ड भी घिस घिस कर सफ़ेद हो गया था, वहीं अब हर स्कूल में स्मार्ट क्लास। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल 8,685 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 212 करोड़ रुपए मोहल्ला क्लिनिक के लिए आवंटित हैं। सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों के लिए 658 करोड़ रुपए और अस्पताल के विस्तार और नए अस्पताल के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए, साथ ही पोषण से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए 664 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में पेंशनधारियों के हिस्से में 2,714 करोड़ रुपए आए हैं।
इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड को 7,195 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।